लेफ्ट साइड पे पोलर वाइट कलर की जो आप गाड़ी चेक कर रहे हैं ये है दोस्तों क्रेटा का स्टार्टिंग वेरिएंट ई 2023 अपडेटेड। और राइट साइड में जो फैंटम ब्लैक कलर की आप गाड़ी देख रहे हैं ये है इसका EX वेरिएंट, यानी ठीक ई से एक ऊपर वाला वेरिएंट 2023 अपडेटेड। दोनों गाड़ियों में दोस्तों मेजर चेंजेस हुए हैं 2023 में, और साथ में प्राइस में भी काफ़ी चेंज हुआ है। इस समय दोस्तों क्या क्या दोनों गाड़ियों में फीचर डिफरेंस है, कितना प्राइस में डिफरेंस है, कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है, कौन सी आपको लेनी चाहिए, अगर इन सब चीज़ों पे कंफ्यूज हैं तो हमारे इस वीडियो को पूरा चेक करिए। कार दुनिया से मैं विनी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे, फटाफट आपको कंपेयर करके दिखाएंगे इन दोनों गाड़ियों में क्या क्या फीचर डिफरेंस है, कितना प्राइस में डिफरेंस है। मैं फोकस करूंगा ज़्यादातर इन दोनों गाड़ियों के जो है डिफरेंसेस पे। दोनों ही गाड़ियों के मैंने इंडिविजुअल रिव्यूज़ किए हुए हैं, क्या क्या डिफरेंसेस सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर वेरिएंट को अच्छे से देखना चाहते हैं तो मेरे उन वीडियोस को चेक करिए, डिफरेंसेस जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए। दोनों ही गाड़ियां जो हैं वो 1.5 लीटर के पेट्रोल और डीजल इंजन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे आती हैं। पेट्रोल पे तकरीबन 1,25,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है और डीजल में तकरीबन 1.5 लाख रुपये का है। प्राइस डिफरेंसेस के बारे में डिटेल में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले जरा मैं आपको बता देता हूँ इन दोनों गाड़ियों में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो देखिए ये दोनों गाड़ियों का फ्रंट लुक है आपके सामने। बढ़ते हम क्रेटा ई वेरिएंट की तरफ, जिसकी अगर आप फ्रंट लुक को नोटिस करिए तो यहाँ पे नीचे की तरफ स्किड प्लेट्स पे ध्यान दीजिए, ये ब्लैक कलर की दे रखी हैं। वहीं पे जब हम चेक करेंगे इसके EX वेरिएंट को तो देखिए यहाँ पे सिल्वर कलर की फ्रंट की स्किड प्लेट्स देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखिए फ्रंट लुक में इन स्किड प्लेट्स के कलर की वजह से आपको फ्रंट डिज़ाइन में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोनों गाड़ियाँ फ्रंट से बिल्कुल सिमिलर है। दोनों में सेम हाइलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED पोजिशनिंग लैम्प्स और फॉग लैम्प्स दोनों वेरिएंट कवर नहीं करते हैं। चलिए बात करते हैं साइड प्रोफाइल की और साइड से आपको बताते हैं क्या है इन दोनों गाड़ियों में डिफरेंस। तो ये आप चेक कर रहे हैं दोस्तों क्रेटा का स्टार्टिंग वेरिएंट ई, और ये है देखिए इसका EX वेरिएंट। व्हील्स दोनों के सिमिलर हैं, यहाँ पे व्हील्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इंडिकेटर्स में डिफरेंस दिखेगा, यहाँ पे ये जो इंडिकेटर्स हैं देखिए फेंडर पे दिए हुए हैं। अंदर तरफ आप बल्ब को चेक कर सकते हैं, यानी ये बल्ब बेस्ड इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। वहीं पे जो है EX वेरिएंट के इंडिकेटर्स आ जाते हैं इनके मिरर्स पे, और ये LED बेस्ड हो जाते हैं। तो मिरर्स पे इंडिकेटर्स आ जाने से थोड़ा सा गाड़ी देखिए ज़्यादा स्पोर्टी लगने लगती है। इसके अलावा दोनों ही वेरिएंट के जो आउटसाइड मिरर्स है ये मैनुअल ओपन क्लोज आपको करने पड़ेंगे, लेकिन जो इनके एडजस्टमेंट्स हैं ग्लास के उसमें डिफरेंस दिखेगा। ये है स्टार्टिंग वेरिएंट, इसमें देखिए जॉयस्टिक दे रखी है, इससे आप इनके ग्लासेस को मैनुअली एडजस्ट करेंगे। और वहीं पे जो इसका EX वेरिएंट है उसके लिए यहाँ पे देखिए एक बटन दे दिया है, सेलेक्ट कर लीजिए जो भी मिरर आपको सेलेक्ट करना है, राइट साइड वाला जैसे किया, और इससे देखिए ये इलेक्ट्रिकली एडजस्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्वीनियंस बढ़ जाता है। दोनों साइड के मिरर्स आप इसमें इन बटन से एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको करना पड़ेगा मैनुअल। इसके अलावा और डिफरेंस दिखेगा साइड में थोड़ा सा, जब हम नीचे की तरफ इधर नोटिस करेंगे तो देखिए ये ई वेरिएंट है जिसकी सिल गार्निश जो है ब्लैक कलर की दे रखी है, जैसे फ्रंट के स्किड प्लेट्स दिए हुए हैं। और वहीं पे जो इसका EX वेरिएंट है इस पे देखिए सिल्वर कलर की है सिल गार्निश देखने को मिलेगी। तो फ्रंट के स्किड प्लेट्स और सिल गार्निश के कलर में डिफरेंस है, बाकी साइड के मिरर्स में मैंने आपको डिफरेंस चेक करा दिया है। चलिए आगे इन दोनों गाड़ियों के हम बैक साइड पे और बैक से डिफरेंसेस की बात करते हैं तो निकलेगा इनके एंटीने पे। ये देखिए यहाँ पे आपको माइक्रो रूफ एंटीना देखने को मिलेगा, वहीं पे EX वेरिएंट पे शार्पिन एंटीना आप इसमें चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रीमियम क्वालिटी का एंटीना दिया हुआ है। इसके अलावा दोनों गाड़ियों में और कोई डिफरेंस बैक से नहीं है, नहीं एक डिफरेंस है दोस्तों। यहाँ पे देखिए इसकी जो पीछे की स्किड प्लेट्स हैं, यानी बैक की भी स्किड प्लेट्स यहाँ पे ब्लैक कलर की दी हुई हैं, वहीं पे देखिए इधर की तरफ आपको सिल्वर कलर की देखने को मिलेंगी। तो ये एक और डिफरेंस है जो हल्का सा इसके लुक्स को, यानी EX के लुक को थोड़ा बहुत बेटर बना देता है। तो यहाँ पे बैक डिफरेंसेस मैंने आपको चेक करा दिए हैं। डिफॉगर वाइपर दोनों ही वेरिएंट कवर नहीं करते हैं। चलिए एक्सटीरियर में जो भी डिफरेंसेस थे मैंने चेक कराए हैं। अब बढ़ते हैं हम गाड़ी के अंदर की तरफ और अंदर से दिखाते हैं क्या क्या हैं डिफरेंसेस। तो ये आप चेक कर रहे हैं इस समय क्रेटा बेस ई वेरिएंट। बहुत ज़्यादा दोस्तों ये गाड़ी डिमांड पे रहती है और काफ़ी लंबी वेटिंग पे रहती है। क्यों रहती है वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे डुअल टोन इंटीरियर आप इसमें चेक कर सकते हैं। रिमोट सेंटर लॉकिंग इसमें भी देखिए दी हुई है, दोनों ही की रिमोट की मिल जाएंगी। चारों पावर विंडो ये वेरिएंट भी कवर करता है। स्पीकर्स इनके डोर पैनल्स पे नहीं मिलेंगे, यहाँ पे स्पीकर म्यूजिक सिस्टम नहीं है। बैक साइड पे दिखाता हूँ तो ये देख लीजिए, ये है इस गाड़ी का बैक साइड का सेटिंग डोर आपके सामने।
यहाँ पे देख लीजिए इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट। रिसेंट अपडेट में अब स्टार्टिंग वेरिएंट पे भी 60-40 स्प्लिट सीट्स आ गई हैं। तो ये हो गई है अब स्टैंडर्ड। बहुत सारे फीचर्स स्टैंडर्ड हुए हैं, मेरे प्रीवियस वीडियो को चेक करिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए यहाँ पे एक ओवरव्यू मैंने आपको फटाफट दिया है ई वेरिएंट का। साथ में मैं बूट भी ओपन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। बूट चेक कराते हुए फिर आएंगे ज़रा हम इसके EX वेरिएंट की तरफ। तो देखिए ई वेरिएंट हो या फिर EX वेरिएंट हो, दोनों पे ही पार्सल ट्रे कंपनी फिटेड नहीं है। लेकिन बूट लैंप जब हम चेक करेंगे तो ई वेरिएंट पे बूट लैंप नहीं दिया हुआ है, वहीं पे बूट लैंप या लगेज लैंप कह लीजिए, ये देखिए ये आपको मिल जाता है EX वेरिएंट पे। तो ये भी एक डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों में। चलिए टेल गेट बंद करने के बाद अब हम बढ़ते हैं EX वेरिएंट की तरफ और इसका इंटीरियर प्रोफाइल चेक कराते हैं, जो कि सिमिलर है। दोनों गाड़ियों में आपको डुअल टोन इंटीरियर देखने को मिलता है। ये देख लीजिए जो डिफरेंसेस हैं, जब हम गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो आपको चेक करा देंगे। यहाँ पे देख लीजिए रिमोट सेंटर लॉकिंग की भी जो है दोनों की बिल्कुल सिमिलर है, इनमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। बैक साइड पे आ जाते हैं और बैक से आपको चेक करा देते हैं। इन गाड़ियों पे आपको हर डोर पे स्पीकर EX वेरिएंट पे लग के आते हैं। तो बैक पे यहाँ पे स्पीकर लगे हुए हैं, जो कि मिसिंग है इसके ई वेरिएंट पे। इसके अलावा बैक सेटिंग ये देख लीजिए 60-40 स्प्लिट स्टैंडर्ड हो गई है। ये सब चीज़ें पहले इसमें नहीं आती थी। और ऊपर साइड देख लीजिए इस साइड पे, तो यहाँ पे जो बैक सीटिंग का डिफरेंस है वो जो है, एक तो स्पीकर का हो गया, पीछे स्पीकर्स लगे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक इधर पॉकेट भी दी हुई है पैसेंजर सीट के बैक साइड पे। ये पॉकेट मिसिंग है इसके ई वेरिएंट पे। तो ये भी एक छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में। चलिए यहाँ पे एक ओवरव्यू मैंने आपको दिखाया है दोनों वेरिएंट्स का। अब गाड़ी के अंदर बैठ के एक्सप्लोर करते हैं बाकी चीज़ें। ये दोस्तों आप चेक कर रहे हैं 2023 अपडेटेड हुंडई क्रेटा का ई वेरिएंट। 6 एयर बैग्स स्टैंडर्ड हो गए हैं। अब आपको इस वेरिएंट में भी 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं। ये देखिए कर्टेन एयर बैग्स और फ्रंट की सीटों में भी एयर बैग्स दे रखे हैं। इसके अलावा फ्रंट प्रोफाइल थोड़ा सा मैं आपको चेक करा देता हूँ। म्यूज़िक सिस्टम इस गाड़ी पे कंपनी फिटेड नहीं आता, ये सिर्फ एक कवर या फिर प्लास्टिक कवर कह सकते हैं, बस वो दिया हुआ है। इसको हटा के इसमें आपको म्यूज़िक सिस्टम अपनी चॉइस का लगवाना पड़ेगा। इवन स्पीकर्स भी जो हैं वो भी आपको इसमें लगवाने पड़ेंगे, ये कंपनी फिटेड नहीं आते हैं। इधर की तरफ देख लीजिए। और मीटर की बात करते हैं तो यहाँ पे भी चेक कर लीजिए। हालांकि मीटर पे दोस्तों कोई भी डिफरेंस नहीं निकलेगा, दोनों ही गाड़ियों में सेम मीटर दिया हुआ है और सेम फीचर्स दे रखे हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दोनों ही वेरिएंट्स कवर करते हैं। और आइडल स्टार्ट स्टॉप जो नया फीचर आया है वो भी आपको दोनों वेरिएंट मिल जाएगा। ट्रैक्शन कंट्रोल भी इवन दोस्तों दोनों वेरिएंट्स में आ गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स को इम्प्रूव किया गया है। इवन इंजन में भी चेंजेस किए गए हैं। BS6 फेज़ 2 के हिसाब से इसके इंजन को डिज़ाइन किया गया है। इस साइड पे देख लीजिए, इधर आपको कोई भी आगे की तरफ लाइट या सनग्लास होल्डर नहीं मिलेगा स्टार्टिंग वेरिएंट पे। सिर्फ यहाँ पे पीछे की तरफ एक लाइट दी हुई है इस केबिन के लिए, यानी यहाँ पे सिंगल लाइट है इतने बड़े केबिन पे। बाकी सनवाइजर्स के बैक साइड पे वैनिटी मिरर, इस साइड पे टिकट होल्डर दिया हुआ है। और रही बात ग्लव बॉक्स की, तो कूलिंग फीचर दोस्तों देखिए इसमें आपको, हट जा भाई, देखिए यहाँ पे नहीं दे रखा है। चलिए दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया है हुंडई क्रेटा ई वेरिएंट का। अब डिफरेंसेस आपको समझ में आएंगे जब मैं चेक कराऊंगा आपको इसका EX वेरिएंट। ये है दोस्तों हुंडई क्रेटा का EX वेरिएंट। बेस से एक ऊपर वाला वेरिएंट है। सेफ्टी वाइज दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सिमिलर हैं, दोनों में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। 6 एयर बैग, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स दोनों ही वेरिएंट कवर करते हैं। आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर भी दोनों वेरिएंट में मिलता है। ये सारे फीचर तो स्टैंडर्ड है। स्टीयरिंग पे आपको डिफरेंस दिखेगा। इस गाड़ी पे आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाता है कंपनी फिटेड 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। वहाँ पे आपको आफ्टर मार्केट या फिर डीलर साइड से म्यूज़िक सिस्टम को लगवाना पड़ेगा। स्पीकर्स भी आपको लगवाने पड़ेंगे। इवन ट्यूटर्स लगवाने का तो ऑप्शन ही नहीं है, बट यहाँ पे आपको ट्यूटर्स जो है वो फ्रंट के दोनों डोर्स पे मिल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें कंपनी फिटेड आ जाती हैं। और म्यूज़िक सिस्टम कंपनी फिटेड होने से देखिए प्रॉपर तरीके से फिटिंग रहती है। क्वालिटी वाइज भी ये म्यूज़िक सिस्टम काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। इसमें इनबिल्ट नेविगेशन नहीं है, वीडियो प्लेबैक नहीं है,
लेकिन नेविगेशन चलाने के लिए ऑप्शन इसमें मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले दे रखा है। तो इससे आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं, इन एप्लीकेशन से इसमें नेविगेशन को चला सकते हैं। तो ये आपको इसमें बेनिफिट मिलता है, और साथ में म्यूज़िक सिस्टम का एक बड़ा डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में। इसके अलावा अगर हम मीटर की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों गाड़ियों के मीटर बिल्कुल सिमिलर दिए हुए हैं। चलिए अब इधर दिखा देते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा आपको एक और डिफरेंस दिखेगा। इधर तक आपको कुछ पोर्ट्स मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम है तो पेन ड्राइव लगाने का ऑप्शन है, और फ्रंट में USB चार्जर भी दिया हुआ है, जो कि ई में मिसिंग है। इसके बाद ग्लव बॉक्स कूलिंग दोस्तों हालांकि दोनों में नहीं है, ये अपर वेरिएंट से स्टार्ट होती है। और इस साइड पे बात करेंगे तो एक और डिफरेंस दिखेगा, इसमें आपको फ्रंट में 2 मैप लाइट्स मिल जाती हैं, साथ में सनग्लास होल्डर भी दिया हुआ है। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका केबिन बड़ा है। अगर किसी को ये वाली लाइट ऑन करनी है तो अगर आगे कोई बैठा तो देखिए कितना मुश्किल से इसको पीछे हाथ करके इधर की लाइट को ऑन करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है इसकी लाइट की जो रोशनी है वो आगे की तरफ बहुत कम आती है, तो ये प्रॉब्लम ई वेरिएंट पे रहती है। बट यहाँ पे क्या है, आगे की तरफ लाइट होने से आगे और पीछे प्रॉपर लाइट की रोशनी बनी रहती है। तो ये भी एक डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी छोटे बड़े डिफरेंसेस थे क्रेटा ई और EX वेरिएंट पे, वो मैंने आपको कराए हैं चेक। अब देखिए डिफरेंसेस देख लिए हैं, अब कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है, कौन सी लेनी चाहिए, कितना कितना प्राइस में एग्जैक्टली डिफरेंस है, ये सब चीज़ें चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आपने हुंडई क्रेटा 2023 अपडेटेड ई और EX के बीच में जो जो फीचर डिफरेंस है वो कर लिए हैं चेक। 2023 अपडेट्स में बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स को स्टैंडर्ड किया, चारों डिस्क ब्रेक्स दे दिए, 6 एयर बैग्स आ गए, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स को स्टैंडर्ड किया, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट की सीट बेल्ट हो गई, आइडल स्टॉप एंड गो वाला फीचर दे दिया, पीछे की सीटों को 60-40 स्प्लिट पैटर्न पे, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स इसमें बढ़ाए गए। साथ में दोस्तों BS6 का जो फेज 2 आने जा रहा है उसके हिसाब से इंजन को भी डिजाइन किया गया, E20 फ्यूल को ये सपोर्ट करे। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो ई और EX दोनों में मिल जाते हैं। अब बात आती है कि दोस्तों डिफरेंसेस हमने चेक कर लिए, चले जरा पहले नजर डालते हैं कि प्राइसेस में फिर समझते हैं कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी निकल के आती है सारी चीजों को देखने के बाद। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही गाड़ियों के एक्स शोरूम कॉस्ट मेंशन कर रखे हैं, जिसमें डिफरेंस निकल के आ रहा है पेट्रोल पे 94,200 रुपीज का और डीजल पे 1,27,900 रुपीज का। ऑन रोड प्राइस यहाँ पे दोनों गाड़ियों के मेंशन है, जिसमें मैंने सिर्फ कंपलसरी चार्जेस जैसे कि एक्स शोरूम पे इंश्योरेंस, RTO और 1% TCS को ही ऐड किया है। ऑन रोड प्राइस में दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, कई लोग कहते हैं कि आप प्राइस गलत बता रहे हैं। दोस्तों मैं गलत नहीं बता रहा हूं, मैं यूपी कानपुर के प्राइस पिक कर रहा हूं, जिसमें सिर्फ कंपलसरी चार्जेस ऐड कर रहे हैं। जब आप अपने स्टेट या अपने डीलरशिप पे जाते हैं और वहां पे जाके जो है प्राइसेस कंफर्म करते हैं, तो वहां पे क्या RTO लगता है उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे दोस्तों 10% RTO चार्ज होता है। इसके अलावा आप एसेसरीज परचेज करते हैं, वारंटी परचेज करते हैं, तो उन सब चीजों को मिला के प्राइस वेरी करता है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं कंपलसरी चार्जेस से ही डिफरेंसेस कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो डिफरेंस ऑन रोड पे बात करते हैं तो पेट्रोल पे निकल के आ रहा है तकरीबन 1,08,000 रुपीज का, और डीजल पे निकल के आता है तकरीबन 1,46,000 रुपीज का, यानी 1.5 लाख रुपए और 1 लाख रुपए का यहाँ पे प्राइस में डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में। अब बात आती है कौन सा वेरिएंट प्राइस एंड फीचर्स को देखते हुए जस्टिफाई होता है। देखिए क्रेटा का जो बेसिक वेरिएंट ई है, सेफ्टी फीचर्स और टॉप एंड वाले अब आपको ई में भी मिल जाते हैं। बेसिक फीचर्स की अभी भी दोस्तों इस गाड़ी में कमी है, जैसे कि म्यूजिक सिस्टम इसमें कंपनी फिटेड लग के नहीं आता, तो ये आपको डीलर साइड या आफ्टर मार्केट फिट कराना पड़ेगा। इवन स्पीकर्स वगैरह भी आपको इसमें लगवाने पड़ेंगे, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको मार्केट से फिट करनी पड़ेगी। कंपनी से क्या फिट होकर आ रहा है, फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, LED पोजिशनिंग लैंप्स दिए हुए हैं। एक्सटीरियर प्रोफाइल दोस्तों ऑलमोस्ट सिमिलर दिखता है EX वेरिएंट से, अगर हम थोड़ा सा स्किड प्लेट्स और आउटसाइड मिरर्स के इंडिकेटर्स को ध्यान ना दें। इसके बाद इंटीरियर की बात करते हैं तो यहाँ पे इंटीरियर कलर थीम में भी कोई डिफरेंस नहीं है। ई और EX में चारों पावर विंडो ये वेरिएंट कवर कर लेता है, रिमोट सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, रियर AC वेंट और मैनुअल AC जैसे फीचर्स यहाँ पे ई वेरिएंट पे दे रखे हैं। तो कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे कवर हो जाती हैं और कुछ बेसिक चीजों की इसमें कमी रह जाती है, जो आपको आफ्टर मार्केट
फिट करानी पड़ेंगी। वहीं पे बात करते हैं EX वेरिएंट की, जिसके लिए आप पेट्रोल पे 1 लाख रुपए और डीजल पे 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करते हैं। देखिए एक्सटीरियर प्रोफाइल E हो या फिर EX हो, लगभग दोनों वेरिएंट बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं क्योंकि दोनों के व्हील्स भी बिल्कुल सेम दे रखे हैं। फर्क आता है थोड़े से फीचर्स का, जैसे कि मान लीजिए स्किड प्लेट्स इसमें सिल्वर कलर की हैं तो थोड़ा सा ये अलग लुक देते हैं। इसके अलावा आउटसाइड मिरर्स पे टर्न इंडिकेटर्स आ जाएंगे, LED बेस इंडिकेटर्स हैं, ज़्यादा स्पोर्टी लगने लगते हैं। मिरर्स में अच्छी चीज़ ये है कि इनको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, तो ड्राइविंग सीट में बैठ के आप दोनों मिरर्स को ईजिली ऑपरेट कर पाएंगे। लेकिन ओपन क्लोज जो है वो इसमें भी मैनुअल दिए हुए हैं। बड़ा डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में। जो E वेरिएंट में आप आफ्टर मार्केट म्यूजिक सिस्टम फिट करा रहे थे, EX वेरिएंट में कंपनी फिटेड टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। 8 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम दिए हुए हैं, 4 स्पीकर्स हैं, 2 ट्यूटर्स के साथ ये सिस्टम मिल जाएगा। इसके अलावा स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स भी हैं। इनबिल्ट नेविगेशन वीडियो प्लेबैक इसमें नहीं आता, लेकिन वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर से आप नेविगेशन को चला सकते हैं। तो यहाँ पे ये तो एक बड़ा डिफरेंस है। लेकिन दोस्तों इसके म्यूजिक सिस्टम पे रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं दिया है, तो ये भी अगर आप चाहते हैं तो आफ्टर मार्केट इसमें फिट करा पाएंगे। कंपनी फिटेड इसमें कैमरा नहीं आएगा। इसके अलावा कुछ और छोटे से फीचर्स के डिफरेंसेस है, जैसे कि मान लीजिए सनग्लास होल्डर, आगे की मैप लाइट्स आ जाएंगी, लगेज लैंप दिया हुआ है। तो इस तरीके के थोड़े बहुत छोटे बड़े फीचर्स का डिफरेंस है। जो मेन डिफरेंस निकल के आया है वो है देखिए म्यूजिक सिस्टम का और आउटसाइड मिरर्स का, जिसके लिए आप 1 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करते हैं। पेट्रोल पे तो डिफरेंस फिर भी कम है, 1 लाख रुपए का है, डीजल पे 1.5 लाख रुपए का डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों हम प्राइस को देखते हो, अगर जस्टिफिकेशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं EX वेरिएंट में प्राइस ज़्यादा है, फीचर्स कम बढ़ाए गए हैं। तो उस हिसाब से दोस्तों अगर वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की बात करेंगे तो दोस्तों ये है इसका अभी भी बेस वेरिएंट E। इसी वजह से दोस्तों E वेरिएंट इतना ज़्यादा डिमांड में रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप कम प्राइस पे क्रेटा परचेज कर सकते हैं और मार्केट में जाके ज़्यादातर लोग जो है इस गाड़ी को काफ़ी हद तक मॉडिफाई करा के अपने हिसाब से बना लेते हैं। तो ये है दोस्तों ओवरऑल मेरी राय। मेरे हिसाब से E स्टिल वैल्यू फॉर मनी है EX वेरिएंट को देखते हुए। बाकी दोस्तों पूरा वीडियो आपने चेक किया है। अगर आप सब कुछ कंपनी फिटेड जाते हैं, जैसे कि म्यूजिक सिस्टम या फिर आउटसाइड मिरर्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, तो EX वेरिएंट पे जाइए। आपकी जो राय है हमें ज़रूर बताइए। मेरा वीडियो ये एफर्ट कैसा लगा हमें बताइएगा। पसंद आया तो दोस्तों लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने कार दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे मैं अलग अलग गाड़ियों के वेरिएंट्स कंपेयर करता रहता हूं, जिससे आपको ईजी हो जाए डिसीजन लेना। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द अपने नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।